साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर। यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, अब एग्जाम में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछी जा रही है और वो करंट अफेयर भी बहुत डीपली पूछी जा रही है। इस तरह से एग्जाम यानी कि कॉम्पिटिशन को टफ बनाया जा रहा है। तो करंट अफेयर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न जो है वो लेटेस्ट हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1, अभी हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 80 मिलियन टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है रूस या फिर ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो कौन भारत के लिए 80 मिलियन टन लिक्विड ऑक्सीजन भेज रहा है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है बी, यानी कि सऊदी अरब जो है वो 80 मिलियन टन जो है लिक्विड ऑक्सीजन भारत के लिए भेज रहा है। जैसा कि आपको पता है, भारत में अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है और कोरोना के मामले चरम पर पहुंच चुके हैं। देखिए, इस वक्त भारत में कोविड-19 सबसे चरम स्थिति पर है। साथ ही साथ देश में ऑक्सीजन की भी कमी उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से भारत को ऑक्सीजन बाहरी देशों से आयात करनी पड़ रही है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के लिए 80 मिलियन टन ऑक्सीजन पहुंचाने का वादा किया है और ये जो है 25 अप्रैल को वादा हुआ था और वहां से ऑक्सीजन जो है, ये जो टैंकर है, ये ऑक्सीजन का वहाँ से निकल चुका है। तो 80 मिलियन टन ऑक्सीजन जो है वो भारत को सऊदी अरब के द्वारा दी जा रही है। ये प्रश्न आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2, भारत में कोरोना वायरस के मामलों में अभूतपूर्व उछाल के बीच गूगल चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितने रुपए का वित्त पोषण प्रदान करेगा? यानी कि अगर आप चिकित्सा उपकरण खरीद रहे हैं तो उसके लिए गूगल कुछ वित्त पोषण प्रदान कर रहा है, कुछ रुपए जो है भारत को दान कर रहा है। वो कितने रुपए हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 105 करोड़, ऑप्शन बी 135 करोड़, ऑप्शन सी 121 करोड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी है 140 करोड़। चलिए आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर बी, यानी कि 135 करोड़ जो है वो गूगल के द्वारा भारत को चिकित्सकीय उपकरण खरीदने के लिए या फिर ऑक्सीजन खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, भारत में कोरोना वायरस के मामलों में अभूतपूर्व उछाल के बीच गूगल चिकित्सा आपूर्ति के लिए 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करेगा। भारत ने 25 अप्रैल 2021 को 3.52 लाख ताजा कोरोना वायरस के मामलों की सूचना दी है। यह महामारी की शुरुआत के बाद सबसे अधिक एकल दिवसीय वृद्धि है। यानी कि अभी जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से पहली बार एक दिन में इतने ज़्यादा केस निकले हैं किसी भी देश में। यानी कि 25 अप्रैल को 3.52 लाख ताजा कोरोना वायरस के मामले भारत में देखने को मिले हैं। तो बहुत भयावह स्थिति है। इसलिए हम आपसे बार बार कहेंगे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। आपका जब भी एग्जाम आएगा बेहतरीन तैयारी के साथ आप मैदान में उतरेंगे। ठीक है, इस समय को यूटिलाइज कीजिए, बाहर निकलिए मत बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? अभी दीपिका कुमारी हाल ही में चर्चा में है, किस वजह से चर्चा में है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपसे प्रश्न बनेगा कि किस खेल से संबंधित है दीपिका कुमारी का। ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है तीरंदाजी या फिर ऑप्शन नंबर डी है नौकायन। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो सही आंसर है सी, यानी कि दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख भी सकते हैं। फोटो भी आपके लिए हम लेकर के आते हैं, जिससे अगर आप फोटो में देख लेंगे तो ये फोटो आपको एग्जाम के टाइम पर तुरंत क्लिक करेगी और आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि दीपिका कुमारी का संबंध किससे है। तो धनुष बाण खींच रही थी, यानी कि तीरंदाजी से दीपिका कुमारी का संबंध है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कि अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, आइए देखते हैं। देखिए, दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। अभी हाल ही में हुए तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीतने की वजह से ये चर्चा में है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह दीपिका कुमारी का 5वां विश्व कप स्टेज इवेंट में टीम का स्वर्ण पदक था। यानी कि इनका जो है ये 5वां स्वर्ण पदक था जो अभी हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में इन्होंने जीता है, तीरंदाजी विश्व कप में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किन राज्यों में कोविड-19 केयर कोच तैनात किए हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त तीनों। तो कहां पर भारतीय रेलवे ने कोविड-19 केयर कोच तैनात किए हैं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त तीनों, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तीनों जगह पर जो है रेलवे ने कोविड-19 केयर कोच स्टार्ट किए हैं। अब ये कोविड-19 केयर कोच क्या है, कहाँ से शुरुआत की गई है, वो आपको जानकारी देते हैं। देखिए,
तो देश में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए रेलवे ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये 4 राज्यों को कवर किया है। कोविड केयर कोच तैनात किए हैं, रेलवे के द्वारा तैयार किए गए हैं। अब देखिए, इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन से कर दी गई है। जैसा कि हमने आपको कल वाले वीडियो में दिखाया भी था कि भोपाल में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक ट्रेन को जो है कोविड केयर के रूप में बदल दिया गया, यानी आइसोलेशन वार्ड उसमें बना दिया गया है। ठीक है, 64,000 बिस्तरों वाले लगभग 4,000 कोविड केयर कोच देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर तैनात किए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कि किसी के घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए 2 ही कमरे हैं और उसमें से कोई कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो उसको एक कमरे में रहना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें कोई आ जा भी नहीं सकता, तो बाकी के जो सदस्य हैं वो एक कमरे में कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने ये व्यवस्था की है कि आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और भारतीय रेलवे का जो रेलवे कोच है उसमें जो है अगर 9 लोगों का जो है वहाँ पर केबिन है तो 8 केबिन रोगियों के लिए है और 1 केबिन जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है। तो वहाँ पर स्टाफ की भी सुविधा मिलेगी, हर सुविधा से लैस आपको वहाँ पर कोविड केयर कोच देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण अल्बर्ट अल्बाज का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फैशन डिजाइनिंग, ऑप्शन सी है पत्रकारिता और ऑप्शन नंबर डी है चिकित्सा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि फैशन डिजाइनर थे। कौन? अल्बर्ट एल्बाज, और बहुत नामी मतलब फैशन डिजाइनर थे, विख्यात थे, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे, इसलिए हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकता है। अल्बर्ट एल्बाज किससे संबंधित हैं? तो फैशन डिजाइनिंग से संबंधित थे। देखिए, अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण फैशन डिजाइनर एल्बर्ट अल्बाज का निधन हो गया। न्यूयॉर्क में अमेरिकी डिजाइनर जॉफ्री वेने के साथ अपने कैरियर की शुरुआत करने के बाद वे 1996 में गाय लारोचे में शामिल हो गए थे। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अल्बर्ट अल्बाज का संबंध किससे है, तो फैशन डिजाइनिंग से इनका संबंध है। अमेरिका, न्यूयॉर्क के ये रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दिवस वाला, और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन है 26 अप्रैल, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल, ऑप्शन सी है 25 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है 22 अप्रैल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, इसकी थीम बता देते हैं, क्योंकि थीम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। विषय जो है वो आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। देखिए, तो हर वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा की भूमिका के बारे में अधिक सीखना, ये सारी बातें हैं। अब हम सीधे आएंगे कि कब इसकी शुरुआत की गई। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं, यानी कि इसका विषय क्या है इस वर्ष का। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडिया टू मार्केट, ये इस वर्ष का थीम है, आपको याद रखना है। एक बार फिर थीम आपको बता देते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडिया टू मार्केट, ये इस वर्ष का थीम है। ये इसको कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता रहा है अब तक। जो है इस विषय की थीम, मतलब इस दिवस की थीम जो है अब तक पूछी जाती रही है परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के रूप में किस जहाज को तैनात किया है? तो देखिए, ऑप्शन है INS तलवार, ऑप्शन बी है INS सिंधु रक्षक, ऑप्शन सी INS शारदा या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नौसेना भी यहाँ पर कोविड-19 के लिए कार्य कर रही है और अपना जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से जहाज़ों को यहाँ पर स्थापित कर रही है। तो आइए देखते हैं कौन सा जहाज़ यहाँ पर स्थापित किया गया है लक्षद्वीप में। सही आंसर सी, यानी कि INS शारदा को जो है भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप में तैनात किया है, और ये है आपका INS शारदा। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, तो काम के बारे में भी आपको बता देते हैं कि INS शारदा क्या कार्य करेगा लक्षद्वीप में। आइए देखते हैं। तो 25 अप्रैल 2021 को भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप की राजधानी कावारती में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से अपना एक जहाज INS शारदा तैनात किया है। इस जहाज का काम आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति वस्तुएं पहुंचाना होगा। ठीक है, और ये कौन सी वस्तुएं पहुंचा रहा है? तो भंडारों में 35 ऑक्सीजन सिलेंडर, PPE किट और मास्क आदि शामिल होंगे। तो देखिए, लक्षद्वीप में क्या है, भारतीय नौसेना जो है यहाँ पर एक तो सेंटर है, इसका ट्रेनिंग सेंटर जो है लक्षद्वीप में है, साथ ही साथ में जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं लोग, जैसे वहाँ पर कुछ मछुआरे वगैरह भी रहते हैं, सेंटिनल द्वीप समूह भी वहीं पर है, तो वो लोग भी संपर्क में ना आ जाएं, इसके लिए जो है वहाँ पर मास्क आदि वितरण किए जाएंगे। साथ ही साथ में वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अब अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र में कोई ट्रेन तो जा नहीं सकती, या फिर समुद्र में कोई बाइक या फिर बस वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह तो नहीं जा सकती। तो समुद्र में तो यहाँ पर जो आपके
नौसेना के जो वाहन है इन्हीं का यूज करना पड़ेगा। तो INS शारदा को यहाँ पर यूज किया गया है और इसको जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। देखिए एक बात हम आपको बता दें, सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर इसलिए आ रही है कि लोग न्यूज़ ज़्यादातर देख रहे हैं, बहुत न्यूज़ देख रहे हैं, और न्यूज़ में क्या है 24 घंटा आपको यही बताया जा रहा है, इतने मर गए, उतने मर गए, यहाँ पर ये मर गए, वो मर गए, सारी निगेटिव चीज़ें आपके सामने आ रही। तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा, न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। इस समय देखिए कितने भी केस आ रहे हैं, आप कुछ कर तो सकते नहीं जो केस आ रहे हैं, ठीक है। बस अगर आपके अंदर निगेटिविटी आ गई तो अगर आपको जुकाम भी हो जाएगा ना, तो आपके दिमाग में यही होगा कि भाई कोरोना हो गया, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। अपने काम की जो चीज़ें हैं, जैसे कि कौन सी योजना चल रही है, ठीक है, कितने सही हुए हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए जो अपने लिए आवश्यक भी है, ठीक है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी योजना चला जा रही है, कौन सा देश भारत को ऑक्सीजन भेज रहा है, ये सारी चीज़ें परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे हम तो और मजबूत बनेंगे, ठीक है। यही काम आपको करना है और पूरे जो आपका फैमिली है, पूरे फैमिली से भी यही कहना है कि न्यूज़ देखना बंद कीजिए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए के संथानम का भी हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी है अभिनय, ऑप्शन सी है विज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है खेल। तो के संथानम समिति के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना, बहुत महत्वपूर्ण ये समिति थी। आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित थे के संथानम। अब ये के संथानम कौन थे और इन्होंने क्या कार्य किए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संथानम का भी हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने भारत के पोखरण 2 परमाणु अभियान में DRDO के क्षेत्र निदेशक की भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो जब आपका पोखरण 2 वाला अभियान हुआ था, भारत का परमाणु परीक्षण जब हुआ था, उसमें जो है इन्होंने DRDO के क्षेत्र निदेशक की भूमिका निभाई थी। और के संथानम परमाणु वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। के संथानम समिति वगैरह के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए इन्हें 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपके प्रश्न हो गए महत्वपूर्ण, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में पूछे ही पूछे जाएंगे 101%। सारे के सारे लेटेस्ट प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब देखिए कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किस सरकार के द्वारा किल कोरोना अभियान चलाया गया। रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, जो लोग आंसर देते हैं उनका नाम हम कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट के साथ में आपके सामने दिखाते हैं। आज भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, अभी बताएंगे। पहले देख लेते हैं किस किसने आंसर दिया है। तो शैलेंद्र चौधरी ने बिल्कुल बहुत सही आंसर दिया और डिटेल में बताया है। उसके बाद संध्या पाटले ने बहुत सही आंसर दिया है। मोनिका शर्मा ने काफ़ी डिटेल में बताया है। उसके बाद प्रीति बंसीवाल ने बहुत सही बताया है। संध्या स्वामी ने सही बताया है। सोहन ठाकरे ने बताया है। नुपुर जारौरिया ने बताया है। सचिन पारासर ने बताया है और देव शर्मा ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कमेंट किया। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न जो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है, कभी भी आपसे अगर कोई सोते में भी पूछ ले कि किल कोरोना अभियान किसका है, आप तुरंत जवाब देंगे मध्य प्रदेश सरकार का है, ठीक है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं उसको चाहे आप गूगल से सर्च कीजिए, विकीपीडिया से सर्च कीजिए, और जितनी अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सकती है वो अधिक से अधिक जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके क्या छोड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा इस वक्त इसी चीज़ की आवश्यकता है भारत को, ठीक है। भारत बाहर से आयात भी कर रहा है इसी चीज़ को, तो वो कौन सी चीज़ है जिसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के बाद हमारे लिए छोड़ते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उस चीज़ का नाम लिखना है और कहाँ से, अगर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि कहाँ से भारत में आयात कर रहा है भारत, और कैसे किस प्रक्रिया के द्वारा वो जो है हमको प्राप्त होती है। सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक सर्च कीजिए, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और आपका एग्जाम 101% कोई भी एग्जाम हो क्लियर होकर ही रहेगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम करंट अफेयर के साथ साथ में दोपहर में 12:30 बजे MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आते हैं। तो कल हम इलेक्ट्रॉनिकी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, यूनिट 9 का। जिसने नहीं देखा है जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर भी हर एक प्रश्न की आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है। और जितनी भी यूनिट है MPPSC की, उनकी अलग से प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पर चैनल के अंदर बना दी गई है। भूगोल की, राजनीति शास्त्र की, इतिहास की, हर एक चीज़ की आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो जाकर के अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आएगी, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।